श्रावण के इस पवित्र अवसर पर, श्रावण के महीने में आप और हमको भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सावन का ये पवित्र महीना ऐसा सावन प्राप्त हुआ है जिसमें 3 शिवलिंग है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्षस्थल पर, और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर होते। ये 3 शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। 3 शिवलिंगों का स्मरण किया। आपके बच्चे भी एक दिन आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि ये सारे भगवान के नाम, राम जी है, कृष्ण जी है, पर शंकर जी के जितने मंदिर जाओ उसके नाम के आगे ईश्वर क्यों जुड़ा होगा? ईश्वर क्यों जुड़ा? किस लिए? क्या कारण है जो ईश्वर नाम जुड़ा हुआ है? तो कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, और भगवान शंकर की स्कंद पुराण सुंदर काशी खंड में वर्णन करती है कि भगवान शिव को विश्वेश्वर कहा गया, कुंदेश्वर कहा गया, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर कहा गया। ईश्वर शब्द से मतलब ये होता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जब कोई मनुष्य पहुंचता है, वो अपने मुख से कुछ कह पाए ना कह पाए, पर जैसे ही शंकर के शिवलिंग के करीब में पहुंचा या शंकर के शिवलिंग के सामने से भी निकल गया, तो भी शंकर उसके हृदय की बात समझ जाते हैं और उसका भंडार भर देते हैं। ईश्वर शब्द ही वह शब्द है।
हम जिन माता जी के यहाँ ठहरे हैं, बुजुर्ग हैं बहुत, और बहुत सेवा में लगी रहती हैं भगवान की, बहुत बहुत सेवा, और उनकी भक्ति के कारण उनके चेहरे का तेज भी बहुत है। बुजुर्ग है वो। जब हम जैसे ही गनौद में पहुंचे और हमारे रुकने की व्यवस्था पहले कहीं थी फिर कहीं हुई, तो माता जी के यहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही, महाराज जी हम हमेशा टीवी में कथा सुनते थे, टीवी में देखते थे, और हमेशा ये शरीर हमारा इतना चलता नहीं है तो कभी कथा में नहीं जा पाए, पर भोलेनाथ जी को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे बाबा का, तो बाबा से कहते जरूर थे कि एक बार कहीं ना कहीं महाराज जी से मिलना तो हो। हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतनी जल्दी कृपा कर देंगे और यहाँ आ जाए। आप जरा समझिएगा, जरा प्रसंग का स्मरण करिएगा। राम जी के नाम के आगे श्री राम भगवान लिखा, भगवान कृष्ण लिखा, भगवान श्री नारायण लिखा, भगवान श्री हरि लिखा, भगवान इंद्र लिखा, सारे देवताओं के नाम के आगे ईश्वर शब्द का संबोधन नहीं आया, पर शिव शब्द, शंकर भगवान के जितने नाम आए, कुंदेश्वर, कपालेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, कुबरेश्वर, जितने भी शब्द आए उसमें ईश्वर शब्द को जोड़ा। किस लिए? और जितने कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने कथा सुन रहे हैं इस नए रायपुर गनौद की पवित्र भूमि पर, बहुत ध्यान देना कथा की ओर, बहुत स्मरण करिएगा कथा की ओर। ईश्वर शब्द जुड़ा। कई बार हमने कथा के माध्यम से कहा, शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ा। पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलकर चले जाओ। मंदिर के सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? मंदिर के भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? चुंबक, उस चुंबक में एक तत्व होता है जो दूर से भी खींच लेता है। चुंबक दूर से भी अपने तत्व वालों को खींच लेती है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, चुंबक कागज को नहीं खींचती, चुंबक कपड़े को नहीं खींचती, चुंबक प्लास्टिक को नहीं खींचती, वो अपने तत्व की चीज को चुंबक खींचती है। चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में, भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है, 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है, और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो, और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है, और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहाँ एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहाँ एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहाँ एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहाँ पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है,
और आपके स्मरण में आ गया कि यहाँ बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा, यहाँ बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहाँ बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है। बस तुम्हारे हृदय में आया, जैसे ही आया तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा, फिर भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे ही सुना वैसे ही तुमने शिव से कह दिया, तो वो शंकर तुमको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस बात को खींच ही लेते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ सोच रहे हैं और बाबा स्वीकार कर लेगा? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, ईमानदारी से बोलना, कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सुनो फिर बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुमने सुना होगा, कभी तुमने विचार करा होगा, कोई चीज तुम घर में बैठे बैठे विचार कर ली, मुझे मेरी मौसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिताजी की याद आ रही है, या मेरी बहन की याद आ रही है, या मेरे भाई की याद आ रही है, या मेरे पास में मेरी मौसी की लड़की रहती थी उसकी याद आ रही है। जैसे ही तुमने याद किया, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 1 दिन के अंदर, या किसी ना किसी रूप में, या तो फोन उसका आ गया, या पत्र उसका आ गया, या उससे मिलना हो गया, या फिर उसका कोई खबर आ गई, ये हुआ होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। आपने याद किया और वो कहीं ना कहीं 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में उससे मिलना हो गया, या उसकी फोन पे बात हो गई, और मिलते से तुमने कहा भी मैंने 3 दिन पहले तुम्हें याद करा था, 3 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें याद किया था, 15 दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे, हम आपके लिए विचार कर रहे थे, जरा विचार करिए। बस तुमने सोचा और उस तक तरंग पहुंच गई, और तरंग पहुंची तो उसने भी कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन करा कि मैं तुम्हें मिलने आ। ये तरंग है। आप शिव को कहीं पर भी बैठकर भज लो, शिवलिंग जहां होगा वो आपको खींचकर आपकी कामना पूर्ण कर ही देगा, जहां होगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे, दुख काटो दया आप जहां बैठकर बोलोगे, जहां शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शिव जी के मंदिर के सामने से निकल कर जाओगे, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो ऊर्जा होती है। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा हमको नहीं मालूम। शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो, जम के बोलो। कहते हैं ना?
तुम्हारे घर में भी जो शिवलिंग है, छोटा सा भी है तो भी वो ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। शंकर भगवान के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाना। अब जो समझ गया उसके लिए समझ है, नहीं तो कई लोग होते हैं। एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था, बाजू में से एक महिला जा रही थी, एक स्त्री महिला जा रही थी। साइकिल ले जाते उसकी साइकिल उसने महिला में ठोक दी। अब महिला को आ गई गुस्सा। उसको गुस्सा आया महिला को, और महिला ने कहा अकल नहीं है तेरे में, बेवकूफ है, लक्षण नहीं है तेरे में, पगला है, ब्रेक नहीं मार सकता था, तेरे में अकल नहीं है, ब्रेक नहीं मार सकता था। इतने में साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी, अब ब्रेक क्या अलग से मारूं? ये साइकिल मारी तो। अब महिला मन में सोचे कि पक्के बेवकूफ से ही पाला पड़ा। अब मैं इसको बोल रही हूं कि ब्रेक नहीं मार सकता था, तो क्या कह रहा है कि पूरी साइकिल ही तो मार दी, अब क्या ब्रेक अलग से मारूं? जो नहीं समझा उसके लिए यही अज्ञानता है। जो समझ गया, जिसके अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि शंकर का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। ऐसी जिंदगी के कितने अंधकार हैं, ऐसे आपके और हमारे जीवन के ना जाने कितने अंधकार हैं, जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। जिंदगी के ना जाने कितने कितने अंधकार, कितने अंधकार। और वो कहते हैं ना, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। कहीं पर बैठकर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर, तुम्हारा मन करे वहां बैठकर, तुम एक बार दिल से जब पुकार लो महाकाल को, उस समय पर महाकाल तुम्हारे सामने खड़े मिल जाते हैं। खड़े। शिवलिंग का मतलब है ऊर्जा देने वाला, शिवलिंग का मतलब है प्रकाश देने वाला, शिवलिंग का मतलब है ज्योतिर्लिंग, ज्योति देने वाला, पुंज देने वाला, उजाला देने वाला। एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल। और फिर निवेदन करूंगा यहां बैठी हुई सारी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख तुम्हें घेर कर रखा हो,
संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। बड़े से बड़े महात्मा से लेकर छोटे से छोटे मानव तक को दुख जरूर घेरता है। बड़े से बड़े एक्टर से लेकर छोटे से छोटे कंडक्टर तक को दुख जरूर घेरता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महात्मा तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुख जब भगवान राम को आया, दुख जब भगवान कृष्ण को आया, दुख जब माता जानकी जी को आया, दुख जब स्वयं नारायण को आया, दुख स्वयं ब्रह्मा को आया, दुख स्वयं शिव को आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आए। खाते में दुख जरूर आता है। बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुम्हें निकालना कैसे है, उस दुख को तुम्हें समाप्त कैसे करना है, वो केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की रकील को वो एक लोटा जल, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श हाथ की रकील को बदल देता है, भाग्य की रकील को बदल देता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के भाव। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद। नमामि शमीशा विभुं
वेदस्वरूपं नमामि विभुं नमामि निवेवानिरूपं विभुं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशाय निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं उसको जहां बैठकर भजोगे वो वहां मिल जाए। वहां शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। एक माता जी ने राजनंद गांव में कथा थी ऑनलाइन। भिलाई में कथा पूर्ण हुई और मालूम पड़ा कि जहां कथा लोमनी में होने वाली थी वहाँ पानी भरा हुआ था, कीचड़ बहुत था। कथा पानी भरे होने के कारणवश, दलदल होने के कारणवश अनुमति ना मिलकर वो कथा राजनंद गांव में। बहुत शिव भक्त वहाँ पहुँच रहे थे पर प्रशासन ने 3 छावनियाँ बना दी 100 मीटर पर सबको रोकने के लिए। अब एक ऐसी अड़भंग शिव भक्त, ऐसी अड़भंग, अड़भंग, जिसके लड़के को एक बड़ी बीमारी किडनी की हो गई और वो उसके बच्चे की किडनी पूरी खराब है। अब देखिएगा जरा, उसकी किडनी पूरी खराब हो गई बच्चे की और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी या तो किडनी बदलो या ये बच्चा रहेगा नहीं। डायलिसिस चालू हो गया रेगुलर, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा। अब उसको किसी ने कह दिया कि भिलाई की कथा पूरी हुई है और कथा अब ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन समझती नहीं थी कि उसको टीवी पर सुनना है, मोबाइल पर सुनना है, घर पर सुनना है। वो आ गई और हमको तो नहीं मालूम पर कुछ लोगों ने उसका फोटो खींचा, फोटो वायरल हुआ, भेजा गया। जो 3 छावनियां प्रशासन ने बनाई थी 100 मीटर पर, तीसरी छावनी के बाहर वो बैरिकेड जहां लगा हुआ था, बांस बंधा हुआ था, उसके दूर पर एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पन्नी बिछाई, छाता लगाया और वहां अपना मोबाइल रखकर और पूरी 5 दिन की कथा उसने वहां सुनी, पूरी 5 दिन। आते जाते लोगों ने उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और पूछा कि तुम ये कथा यहाँ बैठ के सुन रही हो, कहाँ से आई हो? कहीं
झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर उसका निवास है। वहां का उसने वर्णन किया, उस गांव का नाम भी उसने बताया। हम वहां से आए। क्यों? मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा है कि किडनी बदलना है या फिर ये डायलिसिस 2-2 दिन में हो रहा है और मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऊपर वाला जाने। हमने सुना है, शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुनते हैं, कुछ मिलता जरूर है। उसको कहा, शिवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन कराओ, बस उतना बोल, जाओ अपने बेटे के पास। नहीं, अब तो मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा ठीक जरूर करेंगे। और 5 दिवस तक उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। राजनंद गांव के कुछ लोग वहां से निकलते तो भोजन का पैकेट दे जाते, भोजन कर लेती, बैठी रहती अच्छी, और भगवत भजन वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती। वो राजनंद गांव की कथा हुई। उसके 2 दिन बाद वो सीहोर पहुंच गई और बाबा को जाकर प्रणाम कर कर कहती है, अब मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, मैं बाबा को धन्यवाद देने, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये विश्वास जीतता है, ये भरोसा जीतता है। एक यहां एक मां बैठी है जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई। अब जरा विचार करना जीजियों, जिसको 3 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, वो परेशान हो जाता है। 5 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 6 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 10 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 15 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। जिसको 18 साल तक औलाद नहीं हो वो परेशान हो जाता है। और जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हो तो दुनिया के लोग ताने दे देकर मार देते। एक बेटी है, मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो, कैमरे में दिख रही हैं? हाँ, ठीक ठीक दिख रही हैं। बच्चा लाए हो साथ में? गोदी में लो। साधु, लिया इसको, लिया लिया। मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? शादी के 2 साल इंतजार करा, बच्चा होगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल इंतजार करते करते 19 साल निकल गए और 19 साल बच्चा नहीं हुआ। जब 19 साल निकल गए, बच्चे के लिए तरसती रही। किसी का बच्चा मेरी गोदी में आ जाता था तो लोग उस बच्चे को वापस ले लेते थे, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं हुई थी। लोग कहते थे ये बांझ है, बच्चा नहीं है इसका। अपने बच्चे को भी लोग मुझे गोदी में नहीं देते थे गुरुदेव। अब मैं करूं तो करूं क्या? बिलासपुर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सब जगह जाकर नागपुर के डॉक्टर तक का इलाज करवाया, पर बच्चे का सुख नहीं है। बच्चेदानी में गठान बताते थे, इसलिए बच्चा ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कभी संतान नहीं हो सकती। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तिल्दा नेवरा में अगस्त महीने में 2023 में कथा श्रवण करी।
और जब 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, वो भी लोग कहते थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। और हमने पंडाल में बैठकर तिल्दा नेवरा में पानी भी गिर रहा था और वहां बैठकर कथा श्रवण करी अगस्त के महीने में, और बाबा की कृपा ऐसी हुई हम वहां से लौट कर आए और बाबा का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 15/6 अभी 8वां महीना चल रहा है, यही 15/6/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 20 साल बाद औलाद प्राप्त हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति। 15/6/2024 को मेरे घर में औलाद हुई, और तिल्दा नेवरा में अगस्त 2023 में कथा सुनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, और जब हम पंडाल के मध्य में बैठकर टीवी चैनल पर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर जो कथा सुनते हैं, जो जहां बैठकर कथा सुनता है दिल से पुकारे, दिल से। हम तो महाराष्ट्र वालों से भी कहेंगे तुम्हारे यहाँ 23 से 29 अगस्त तक 7 दिवसीय नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने दिल से बाबा से इतनी विनय करो कि बाबा तुम्हारी झोलियां खुशियों से भरे। हरियाणा वालों से कहेंगे तुम्हारे यहाँ जब कथा है गुड़गांव में, तब वो कथा का रिस्पान करो दिल से। जब एक विश्वास, एक भरोसा, आप लोग इतने सारे बैठे हो, आप सत्य बोलिएगा, आप लोगों से कभी हमारा एकांत में कभी कहीं मिलना हुआ है? जम के बोलो जरा। नहीं, क्योंकि हम मिलते भी नहीं हैं। केवल शंकर की भक्ति करो, शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो, हमको इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो देव अधिदेव महादेव को, हमको ना पकड़ो, शिव को पकड़ो। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है, और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। आपसे पूछें, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है, ना जाने कैसा साउंड चला रहा, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करें जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे हवा में छोड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना कटी जावांगी। जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझे। अजय अभी छठे महीने में हुआ है 2024 के, और 1.5 महीने का है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाएं अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा। भगवान को जब दिल से कहोगे, प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेता है, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए।
दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ? किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो, जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है। जरा कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी। और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है। जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत कर, गलत विचार मत कर। तुझे समझा रहा हूं, ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच। अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा भीतर से। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, जम के बोल बम का नारा है। शंकर भगवान अपने आनंद के साथ विराजे हैं और माता पार्वती उनकी सेवा में लगी, पूजन की तैयारी कर रही है। पूजन की कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, पूजन में लगी पूजन। एक भक्ति में लीन है। कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले की सेवा हमसे। शिव तत्व में डूबी हुई है शिव तत्व। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में माता पार्वती डूबी। कांवड़िया कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया
ले चल कांवड़िया ले चल